हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे क्या 2025 का 2022 का 2022 का 24 पिक का पेपर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। फिजिक्स का 23 का भी डिस्कशन कर दिया गया है। अब ये है पेपर किसका, 22 का। आइए देखिए, सब देखो नियम उयम निर्देश उदेश सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सेम है। जो 22 में था वो 23 में था, वही 24 में था। आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ जूल इज अ इक्विवेलेंट टू। जूल किसके इक्विवेलेंट होता है, तो जूल जो होता है 1 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 7 अर्ग के। 10 की पावर 7 अर्ग के हमेशा याद रखेंगे। अर्ग क्या है, अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है। क्या है, सीजीएस, सीजीएस यूनिट है। और ये क्या है, ये एसआई यूनिट है। ये क्या है, एसआई यूनिट है। और ये क्या है, सीजीएस यूनिट। अर्ग क्या होता है, अर्ग होता है उसका वर्क का या एनर्जी का सीजीएस यूनिट। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की। आइए बात करेंगे हम क्वेश्चन संख्या 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द नॉट द सेम, नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कौन सी चीज है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अगर हम बात करें टाइम की, तो हाँ ये तो है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। इम्पल्स भी है और मास भी है। लेकिन किलोग्राम जो है, किलोग्राम जो है ये यूनिट होता है। ये क्या होता है, यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, मास का। किसका यूनिट होता है, मास का। तो ये किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। कि नॉट पूछा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर की बात करें। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला। सर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का होता है न्यूटन और ये होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप सभी को मैंने बताया था कि देखो एटलीस्ट फोर्स का, न्यूटन का तो आपको याद होना चाहिए। तो न्यूटन का होता है ML T-2 और अपॉन में क्या है L/2। तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम L/-1 T-2। आप देख लीजिए ये कहाँ है, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट, ML/T-2। हाँ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेलोसिटी v एट द पार्टिकल ऑफ द, अच्छा v दिया हुआ है, v इज इक्वल टू दिया है 80 प्लस bt का स्क्वायर। तो देन द डायमेंशन ऑफ b। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात याद रखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ये बात याद रखो, अगर इक्वल के इस साइड का यूनिट जो है सेम है या डायमेंशन जो है सेम है, इसका डायमेंशन क्या है एल, तो इधर का जो दो कंपोनेंट है इसका भी एल होगा और इसका भी एल होगा। इट मींस ए इंटू में टी का डायमेंशन अगर बात करें तो एल होगा, और बी इंटू में टी स्क्वायर का भी डायमेंशन एल होगा। तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L/T-2, L/T-2। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये देखिए b की जगह L/T-2 रखिए, L/T-2 इंटू में t का स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ l बचेगा ना। तो ये हो जाएगा, इसका भी l। तो b का क्या आएगा, L/T-2। मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिए जो इक्वल के इस साइड का डायमेंशन होगा वही इक्वल के इस साइड का, वो भी सारे कंपोनेंट का सेम डायमेंशन होगा। सारे कंपोनेंट का क्या होगा, सेम डायमेंशन। फिर से बता रहा हूं, देखिए इसका एल भी होगा, इसका भी एल होगा। तो ये b इंटू में टी स्क्वायर का क्या है, एल है। तो ये टी स्क्वायर अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर का, L/T-2। तो ऑप्शन आप देख लो L/T-2। ठीक है, आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर साल बोर्ड में आते हैं, आपको समझ में आ रहे हैं। अ रनर इन अ सर्कुलर पाथ रेडियस इज 30 सेकेंड। रेडियस कितना है, 30 सेकेंड। रेडियस दिया है नहीं, रेडियस आर इन 40 सेकेंड, मतलब वो कवर कर रहा है सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है,
एक सर्कुलर पाथ है और इस पे एक क्या है, रनर, इस पे एक रन करने वाला पर्सन है, ये रन कर रहा है ऐसे। अब इसको यहां से यहां तक वापस पहुंचने में टाइम लग रहा 40 सेकेंड। क्या कह रहा, 40 सेकेंड लग रहा। ओके, हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। मतलब अब टाइम टोटल दिया हुआ है कि 2 मिनट एंड 20 सेकेंड है, टाइम है। तो इसको सेकेंड में हम टोटल कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? टोटल अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 2 मिनट यानी कि 2 इंटू में 60 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस 20, इट मीन्स वन, सॉरी 140। क्या आएगा, 140। 140 मतलब टोटल कितना देर के लिए वो रन कर रहा है, 140। तो पहले 40 में यहाँ से, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, पहले 40 में वो यहाँ से यहाँ आएगा तो 40 हट गए तो फिर कितना बचा, 100 बचा। फिर 40 में यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर 40 में भी कितने बच गए। फिर नेक्स्ट 40 में भी यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर 40 ले लो, कितने हो गए, 120। बचा कितना, 20। तो अगले 20 में वो कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ हाफ सर्कल। कितना घूमेगा, हाफ सर्कल। कितना घूमेगा अगले 20 में, वो अगले 20 में वो घूमेगा यहाँ तक। तो अगर कोई आपसे दूरी पूछेगा, डिस्टेंस पूछता, अगर आपसे डिस्टेंस पूछता, क्या पूछता, डिस्टेंस, तो आप क्या बताएंगे, पाई आर, क्योंकि पूरा क्या है 2 पाई आर, तो आधा क्या हो जाएगा, पाई आर। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा। क्या पूछ रहा, डिस्प्लेसमेंट, ये रहा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये पॉइंट से ये पॉइंट की दूरी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये पॉइंट से ये पॉइंट की मिनिमम दूरी, तो ये है 2 आर। ये है क्या, 2 आर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पेशेंस के साथ आप लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, पेशेंस के साथ लगाएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। समझ में आई बात? बहुत आराम से करना है, हड़बड़ाना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। क्या करना है, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करो और फिर ये देखो कि एक चक्कर कितने में पूरा कर रहा है। तो पहले ये देखो कि कितना टोटल चक्कर पूरा किया। अच्छा, अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये नहीं होगा कि सिर्फ पाई आर होगा। अब ये चक्कर कितने पूरे किए हैं, 3, तो 2 पाई आर इंटू में 3 प्लस पाई आर, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 पाई आर। अगर आपसे डिस्टेंस पूछता तो टोटल डिस्टेंस कितना होता, 7 पाई आर, लेकिन आपसे पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक। चलिए क्वेश्चन संख्या 6। अ बॉडी स्टार्ट द वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी दिया है बॉडी का, वेरी गुड। कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन दिया है। देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, आप बच्चों, आप लोगों को याद होगा वेलोसिटी की इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मोशन की इक्वेशन आती है ना, उसमें पहला इक्वेशन ही यही है। अब यही क्यों उपयोग करना है, क्योंकि वेलोसिटी आपसे पूछ रहा, इनिशियल वेलोसिटी दिया है यानी कि ये u दिया है, और आपको क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और भी क्या दिया है, टाइम भी दिया है 10 सेकेंड। बस लगा लो। तो ये दिया है 20, ए की वैल्यू दी है 2, और टाइम दिया है 10। तो कितना आ जाएगा, v इजकल टू 40 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा बच्चा, 40 मीटर पर सेकेंड। ये देखो ये क्या कह रहा है, अब बॉडी स्टार्ट, क्या लिख रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो क्या लिख रहा है, बॉडी स्टार्ट। स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। ओके, इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, एक्सेलरेशन है। देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी कितने टाइम बाद, 10 सेकेंड के बाद। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए आंसर कहाँ है इसका, हाँ आंसर आएगा पहला। आइए क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। द एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। देखो वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी और ये टाइम। आपको पता है वेलोसिटी इनटू में टाइम क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो अगर एरिया निकलेगा तो ये लेंथ क्या है, ये तो टाइम ही है, और ये क्या है, वेलोसिटी। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट।
तो हमेशा याद रखें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू कार A and B running at the velocity 60 and 45. What is the relative velocity of car? देखो, बोथ आर मूविंग ईस्टवर्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है, समझो बात को। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक कार ये है जो 60 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, और एक कार ये है जो कि कितना 45 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। अब आपसे अगर रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है तो ये v1 माइनस v2 आप निकालेंगे। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इट मींस दोनों क्या लेंगे, सेम डायरेक्शन में है, तो -60 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती, अगर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती तो किसी एक को पॉजिटिव ले लेते। मान लो कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो एक को पॉजिटिव और एक को माइनस निगेटिव, तो यहाँ पे ये कितना आ जाता, ये आ जाता 105, जो कि आपका ऑप्शन डी दिखेगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सेम। बोथ यहाँ लिखा है ना, इफ बोथ आर, क्या लिखा है, बोथ आर मूविंग ईस्टवर्ड, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक, अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है, या एक को ईस्ट ईस्ट कहता है, एक को वेस्ट कहता है, एक को साउथ कहता है, एक को नॉर्थ कहता, तब आप जाके क्या करेंगे, ये कौन, ये लगाएंगे, नहीं तो ये लगाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नाइन्थ, द पार्टिकल अ पार्टिकल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक पार्टिकल है मूव हो कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू। मोशन ऑफ पार्टिकल इज ट्रू की बात कर रहा है, और ये कह रहा है यूनिफॉर्म मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, और dv बाई डी टी फॉर्मूला से क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, क्या आएगा, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री फॉल फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट इज वैक्यूम इन केस ऑफ द मोशन विथ। देखो, जब बॉडी फ्री फॉल कर रही है, क्या हो रही है, बॉडी फ्री फॉल कर रही है, जब बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उस पर एक फोर्स लग रहा है, एक एक्सेलरेशन लग रहा है, वो है ग्रेविटी। और वो भी ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एक्सेलरेशन तो है, और वो क्या है, जी के बराबर, और वो क्या है, कांस्टेंट। यानी कि कह सकते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट होगा। जब बॉडी फ्री फॉल करेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करेगा, क्या करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करेगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया। कहाँ है इसका आंसर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये रहा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। A body start from a point A, travel to point B at a distance of the 15 किलोमीटर and return to A। देखो, एक बॉडी है, ए से बी पर जा रही है, ए से बी पे जा रही है, और कितना 1.5 किलोमीटर, और फिर वो रिटर्न भी आ रही है 1.5 किलोमीटर। तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना तय तय किया, डी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ओके, इफ इट टेक द एवरेज वेलोसिटी, सर एवरेज टोटल टाइम कितना है भाई, 1 आवर, टोटल टाइम 1 आवर, टोटल टाइम 1 आवर, आवर। तो वेलोसिटी पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो डिस्टेंस 3 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो। अगर एवरेज स्पीड पूछता तो आंसर आता, तो जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा, जीरो।
तो ये सब गलतियां हैं, वर्ड पे ध्यान देंगे। यहाँ पर वेलोसिटी है, अगर ये स्पीड पूछता, अगर ये या अगर रिटर्न नहीं आता, रिटर्न आ गया, यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, सेम। फाइनल और इनिशियल इस केस में क्या हो गया, सेम। ए से गया बी पर, बी से फिर वापस कहाँ गया, ए पर। ए से बी गया और बी से फिर वापस ए पे आ गया। इट मींस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो, चाहे वो कोई भी वेलोसिटी हो। ठीक। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड पूछता, क्या पूछता, एवरेज स्पीड, तो वो आता 3/1, जिसको आप क्या कह सकते हैं, 3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये क्या है, ये है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो इस एवरेज वेलोसिटी तो जीरो आएगा। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, कोफिशिएंट। अच्छा, नॉट स्केलर, ओके, नॉट स्केलर है, अच्छा है। तो टेम्परेचर जो है बच्चा स्केलर होता है, टेम्परेचर जो है स्केलर होता है, चार्ज भी जो है स्केलर होता है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये तो कॉफिशिएंट है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, बट ये भी क्या है, आप स्केलर कह सकते हो। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, डेल्टा पी। इम्पल्स क्या होता है, डेल्टा पी। और इम्पल्स मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम भी एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है, तो इम्पल्स भी एक तरह से क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यही हमारा आंसर है। इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम को ही इम्पल्स कहते हैं, या फोर्स इनटू टाइम को ही इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A body is the traveling in the circle at a constant speed। देखो, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन द सर्कल, कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड है यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, वो क्या है, कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन है। डायरेक्शन चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। तो डायरेक्शन चेंज होगा, इट मींस क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल। और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, सर उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है ऑलवेज। किस क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर, या इनवर्ड एक्सेलरेशन कह सकते हो उसी को। उसी को टुवर्ड द सेंटर को इनवर्ड भी कह सकते हो, अंदर की तरफ। समझ में आई बात। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी पी लो। अब बात हम करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेनिंग कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ऐसा क्या चीज है जो कांस्टेंट रहता है। आइए हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बॉडी है, यहाँ से ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी ये है। अब इसके वेलोसिटी के दो फैक्टर होंगे, एक होगा वी एक्स और एक होगा वी वाई। और वी वाई को चेंज करने में रोल प्ले करेगा ग्रेविटी, रोल प्ले करेगा ग्रेविटी। इसको चेंज करने में रोल प्ले करता है ग्रेविटी। लेकिन Vx के तरफ x डायरेक्शन में Ax कोई नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इट मींस Vx जो होगा ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ऑप्शन देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रिमेनिंग कांस्टेंट पूछा है ना, हाँ। ठीक, आपको याद होना चाहिए कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किससे चेंज होता है, कौन उसको चेंज करता है, ग्रेविटी। कौन चेंज करता है, ग्रेविटी। क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है यानी कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी टाइम के साथ। चलो नेक्स्ट।
क्वेश्चन है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है, तो देन एंगल ए एंड बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि आपको पता है एक फॉर्मूला है, अगर प्लस की बात करें तो ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो, और माइनस के लिए अगर यही लिखेंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस -2ab कॉस थीटा। अब देखो 90 जब रखोगे तो ये पर जीरो हो जाएंगे, तो दोनों केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, दोनों केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि कॉस 90 क्या होगा, जीरो। तो आंसर ये। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। नल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उन सारे वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नल वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि किसी जीरो में कोई चीज ऐड करोगे तो वही चीज मिलती है। तो ये बात सही है, नॉट पूछा है आपसे, ये याद रखिएगा। तो ये आंसर तो नहीं होगा लेकिन बात सही है। उसी तरह लेमडा इंटू में जीरो, लेमडा स्केलर है तो भी ये भी सही है बात। ए माइनस ए जीरो, ये भी बात सही है, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, गलत है, और यही हमारा आंसर है। ये क्या है, ये गलत है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 17, in case of projectile motion what is the angle between the velocity and the acceleration at the higher point। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसको गलत मार के आएंगे। हाईएस्ट एंगल वाला जो हो कि आर मैक्स वाला जो एंगल होता है, आर मैक्स की रेंज कहाँ मैक्सिमम मिलता है, तो 45 डिग्री। तो बच्चे ये देखो, ये बच्चा भी 45 मार के आया, बट ये रॉन्ग है, बट ये रॉन्ग है। कहाँ पूछा है सर, कहाँ पूछा है, मैं आइए इसको समझाता हूँ। देखो पूछा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया एच मैक्स। ये क्या है, एच मैक्स पॉइंट है। अब यहाँ अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो यहाँ ये वेलोसिटी है और इसका वी एक्स और ये वी वाई। ये तो यहाँ पर कह रहा है, कहाँ पर पूछा, एच मैक्स, मतलब यहाँ पर पूछा है। अब देखो जैसे जैसे ये पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है, कैसे कैसे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा, यहाँ पर जाके इसका जो वेलोसिटी वेक्टर वी वाई है, वी वाई है, वो क्या हो जाएगा, जीरो। वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर दूं क्या, हाँ देखिए, ये है, मैं फिर से करा दे रहा हूँ। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये है प्रोजेक्टाइल मोशन और ये है एच मैक्स, ये है एच मैक्स। अब इसके वेलोसिटी है, ये इसका वेलोसिटी है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट वी एक्स और वी वाई। अब किसी भी पॉइंट पे ये जाएगा, कहीं भी चला जाए, ये पार्टिकल कहाँ जाए, कहीं भी चला जाए, इसकी वेलोसिटी में अंतर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ये Vx तो सर Vx ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। बट Vy जो है घटना चालू हो जाएगा, Vy जो है घटना चालू हो जाएगा, Vy जो है वो घटना चालू हो जाएगा, बट Vx सेम ही रहेगा। Vy जो है वो घटना चालू हो जाएगा, बट Vx सेम ही रहेगा। Vy घटते घटते एकदम इस जगह पे Vy क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन का क्या होगा यहाँ पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ओनली कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल रहा है, Vx। कौन सा मिल रहा है, Vx। आप देख सकते हैं कौन सा मिल रहा है, Vx सिर्फ मिल रहा है। क्यों, क्योंकि Vy जीरो हो गया। ओके, और एक्सेलरेशन कौन सा मिल रहा है, एक्सेलरेशन तो सर एक ही था, वो था ग्रेविटी, और वो है डाउनवर्ड। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो एंगल है 90, एंगल है 90। क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन।
ठीक, तो ये गलत आंसर है, आंसर आएगा इसका हाईएस्ट पॉइंट पूछा है। ठीक, द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अंडरगोज द सर्कुलर मोशन। सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एफ इक्वल टू होता है एम वी का स्क्वायर। बच्चे ज्यादातर यही रटते हैं, लेकिन इसको अगर अगर वी को अगर हम आर ओमेगा लिख दें तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एम आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ बन जाएगा एम आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। इट मीन्स आप एफ सी को ये भी याद कर रख सकते हो एम आर ओमेगा का स्क्वायर या फिर एम वी का स्क्वायर बाई आर, कुछ भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है। कहाँ है ये ऑप्शन? हाँ ये रहा ऑप्शन 18। ठीक है बच्चा लोग, अच्छे से एग्जाम देना है, पढ़ना चालू कर लो। सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, सारा वीडियो मैंने यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया है। पूरा इग्नाइट क्लासेस के हर एक टीचर ने हर एक सब्जेक्ट को यूट्यूब पे आपको ढेर सारी प्रैक्टिस कराई है, ढेर सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने कम से कम 600 प्लस क्वेश्चन जो है यूट्यूब पे करा दिए हैं। 500 से 600 क्वेश्चन मेरे यूट्यूब पे 11th के आपके एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। और उसके साथ साथ मैं अब आपको पूरा आपका जैक का प्रीवियस ईयर पेपर ही उठा के करा दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप लोगों को और आसानी हो जाए। तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए और अपने एग्जाम में जाइए, बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास होइए। ठीक है, विच न्यूटन लॉ इज द रियल लॉ ऑफ, सर सेकंड लॉ, सेकंड लॉ जो होता है न्यूटन का रियल लॉ होता है और वही यूज भी होता है हर जगह मोस्टली। हालांकि यूज सभी होते हैं, बट सेकंड लॉ को हम कंसीडर करते हैं एज अ न्यूटन का रियल लॉ। The motion of the particle of the mass m described by इतना the force acting of the mass m है। सर ये कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि ये कहना चाह रहा है इस इक्वेशन के थ्रू कि जो एक्सेलरेशन है वो g है, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? mg होगा। क्या होगा? mg। चलिए नेक्स्ट 21। A large force acting on the body for a short time, the impulse start equal to the change in। सर impulse जो होता है change of momentum होता है। impulse क्या होता है? change of momentum, हमेशा याद रखें। impulse क्या होता है? impulse जो होता है वो change of momentum होता है। क्या होता है? change of momentum। कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम ओके इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग हो रही है, इस बात पे ध्यान दें। ऑन वाटर द नेट फोर्स, नेट फोर्स है जीरो, नेट फोर्स जीरो। जब कोई चीज फ्लोट कर रही है, तैर रही है, तो ऊपर से एम जी कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। कोई चीज किसी वाटर बॉडी पर या किसी एयर बॉडी पर या किसी फ्लूइड पर क्या कर रही हो? तैर रही हो, फ्लोट कर रही हो। क्या कर रही हो? फ्लोट कर रही हो। तो उसका एम जी नीचे लगेगा और बायोन्सी ऊपर लगेगा। और नेट जो होगा ये क्या है? एफ बी, बायोन्सी फोर्स। और जो नेट होगा एफ नेट, वो क्या होगा? जीरो, नहीं तो ये डूब जानी चाहिए। ठीक, तो नेट क्या होगा? जीरो। चलिए चलते हैं 23। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेस देन खोजिए कहाँ है इसमें? मोर देन, लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग से क्या होता है? लेस देन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से हमेशा क्या होता है? लेस देन होता है। अ बुलेट, a bullet of mass 40 ग्राम is fire gun 8 kg with the velocity
800 मीटर। देखो बुलेट का मास दिया है 40 ग्राम, इट मीन्स 40 × 10⁻³ और बुलेट की वेलोसिटी दी गई है, ये बुलेट लिख लीजिए, कितना दिया है 800। तो इसका अगर हम मोमेंटम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 32 इंटू में 00030 इंटू में 10⁻³ ठीक। तो ये कट जाएगा, कितना मोमेंटम आया 32। ओके, अब क्या पूछा है, द कैलकुलेट द रिक्स वेलोसिटी। अब मोमेंटम ट्रांसफर होंगे, उसका वेट कितना दिया है 8 ग्राम, तो मोमेंटम है 32 और m इंटू वी। अब किसकी बात हो रही है, अब क्वाइल की बात हो रही है, तो ये 32, तो क्वाइल की वेलोसिटी कितना आ जाएगी 32/8, 32/8, ये आ जाएगा 4 4 मीटर पर सेकेंड, वो भी निगेटिव में, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, एक इस तरफ को तो एक इस तरफ को, तो आपका आंसर आएगा। क्या करेंगे, मोमेंटम सेम रहेंगे, मोमेंटम सेम रहेगा, जितना गोली को मोमेंटम मिलेगा उतना ही कितना किसको मिलेगा, बंदूक को भी मिलेगा, उतना ही किसको मिलेगा, बंदूक को भी मिलेगा। गर्मी बहुत है भाई। चलिए क्वेश्चन संख्या 25 की बात करते हैं। A block of the mass m placed in the flat surface. A force is applied to move it parallel to the surface. The friction force it developed is proportional to। सर फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप होगा फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप होगा, देखो कोई बॉडी है, ये इस सरफेस के पैरेलल है, तो इस पे mg होगा, वो डाउनवर्ड होगा, mg होगा वो डाउनवर्ड होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा, तो n इज इक्वल टू क्या होगा mg होगा, इतना याद रखिए। अब देखिए फ्रिक्शन जो होगा वो इस तरफ होगा, अगर ये इस तरफ को मूव कर रही है तो फ्रिक्शन किधर आएगा, इधर को आएगा, और फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू एम जी, तो ये मास ऑफ बॉडी के प्रोपोर्शनल होगा। आंसर आएगा इसका दो, या बी आंसर। A body is being raised the height h from the surface of earth. What is the sign of the work done by the applied force and gravitational force? अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सर अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव लेंगे और ग्रेविटेशनल नेगेटिव लेंगे, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर जा रही है किसके कारण, फोर्स के कारण, तो अप्लाइड फोर्स के कारण, अप्लाइड फोर्स तो उसको ऊपर ले जा रहा है तो वो पॉजिटिव हो गया, और ग्रेविटी क्या करेगी, ऊपर जाने से रोकेगी, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, द वर्क परफॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द। वर्क जो है किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, तो डिस्प्लेसमेंट पे हाँ करेगा, फोर्स पे करेगा, एंगल पे करेगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, इट मींस एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा है, एस है, एफ है, तो इन तीनों पे तो नहीं है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड पूछा है ना, तो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, किस पे नहीं डिपेंड करता, वेलोसिटी पर, किस पे नहीं डिपेंड करता, वेलोसिटी पर। इज क्लियर। फॉर अ मूविंग पार्टिकल mass velocity having the momentum p, which of the following is the kinetic, p square by 2m। ये तो कितनी बार आप लोगों ने रटा गया होगा आप सभी को, ये तो आप लोगों को रट लेना चाहिए अब तो मतलब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो यूं ही हो जाना चाहिए। क्वेश्चन है, a body of mass 10, height 2 and uniform speed इतना, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। अब देख लीजिए 1/2, ये है 10, हाइट है 2, स्पीड भी है 2,
तो ये 2 का स्क्वायर प्लस एम, एम की जगह 10 लिखना था, 10। जी की भी वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं, 10 ना लीजिए, 9.8 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 10, और ये है 9.8, और ये है 2। तो ये 2 से एक 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 20। कितना बचेगा, 20, और यहाँ हो जाएगा 98 दुना का, ये हो जाएगा 6, 90 दुना का 80, 8 दुना का 16, 196। 196 प्लस 20 यानी कि 8.116। तो आप ये लगा सकते हैं 1/2 mg का स्क्वायर, यहाँ पे दिया है m, और यहाँ दिया है h, ये है m, ये है h, और ये है v। आंसर क्या आ जाएगा, 116 जूल। कितना आ जाएगा, 116 जूल। ठीक है, चलें आगे क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट इन द पावर, अरे इससे हलवा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। क्या आएगा, व्हाट, मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सरकार। क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम सरकार, मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का भी मोमेंटम किसको कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं। मोमेंटम का मोमेंटम किसको कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम को। ठीक, अब प्रैक्टिकल क्या दिया है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम if is the L है, if angular frequency is double, angular frequency is double and is kinetic energy half, then the new angular momentum। सर आपको पता है कि L इज इक्वल टू क्या होता है, L इज इक्वल टू, जैसे कि P इज इक्वल टू होता है mv। तो यहाँ पर मोमेंटम है किसका, ट्रांसवर्स का, तो यहाँ पर एंगुलर का। तो यहाँ मास की जगह क्या होएगा, ये वेलोसिटी है, मास की जगह क्या आएगा, आई, और इसमें वेलोसिटी में रोटेशन में क्या होता है, ओमेगा। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा का, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब बात है यहाँ पे आई की तो बात ही नहीं कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है। तो सर एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन में 1/2 एम वी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू एम की जगह 1/2 की जगह 1/2, एम की जगह आई, और ये ओमेगा का। अब आई यहां से गायब करना है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k अपॉन में ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये रख दीजिए, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई को यहाँ रखिए तो 2k ओमेगा का स्क्वायर इंटू में ओमेगा। इट मीन्स एल इज इक्वल टू 2k अपॉन में ओमेगा। अब देखो भैया ये आ गया आपका फाइनल। अब क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डबल, मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा, डबल, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, हाफ। ये डबल और वो हाफ, तो ये क्या हो जाना चाहिए, एल है, पहले केस में L1 है, L1 क्या है, 2k अपॉन में W, W नहीं ओमेगा के पढ़ेंगे। L2 इज इक्वल टू 2 इंटू में कितना हो रहा है, काइनेटिक हाफ, यानी कि k/2 अपॉन में ओमेगा कितना हो रहा है, डबल। तो ये कैसा आएगा, L2 इज इक्वल टू 2k अपॉन में W इंटू में 4, तो L/4 हो जाएगा। L2 इजकल टू L/4, आंसर आएगा L/4। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। आपको बस ये याद होना चाहिए, L इजकल टू होता है आई ओमेगा, और K इजकल टू होता है 1/2 mv का स्क्वायर। इतने से आप कर लेंगे, समझ में आई बात, इतने ही से आप कर लेंगे। हालांकि क्वेश्चन टफ है आपके लेवल के हिसाब से। तो ये मत सोचिए कि जैक बहुत इजी पूछता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो अच्छे लेवल के होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं। पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ द टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। क्या होगा, जीरो, तभी तो मोमेंट, क्या सेंटर ऑफ मास जो है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है क्या, अरे बोलो ना भैया। चलो आओ नेक्स्ट करते हैं। 34,
द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अरे अभी तो बताया, एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा, तो मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम। अभी तो बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। चलिए 35, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 mr², क्या आएगा 2/5 mr²। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब आपको याद होने चाहिए। स्पेयर का, होलो स्पेयर का, सिलेंडर का, रॉड का, प्लेट का, रिंग का, थिन का, डिस्क का, ये सब आपको याद होने चाहिए। वर्क इज रिप्लेस्ड, वर्क इज रिप्रेजेंट, सॉरी रिप्लेस नहीं, रिप्रेजेंट वर्क को एफ डॉसेस 35, आई थिंक 36 होगा। क्वेश्चन संख्या 37 क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 37 कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर। अरे सर सेंटर पे क्या पूछ लिया, जीरो होगा। जी की वैल्यू सेंटर पे क्या होती है, जीरो। जी की वैल्यू सेंटर में क्या होती है, जीरो। इस जी की वैल्यू जीरो सेंटर पे, इस पे मूवी भी बनी है, आप जाके देख सकते हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं है बट मूवी बनी है। स्केप वेलोसिटी, सर स्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2GRE। तो ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है 2। स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी बच्चों अगर याद नहीं है तो मैं बता रहा हूं, ऐसी वेलोसिटी जिससे आप किसी पार्टिकल को अगर फेंकते हैं तो वो क्या करता है, अर्थ के इन्वायरमेंट के, अर्थ की ग्रेविटेशनल जो इन्वायरमेंट है या फोर्स है उससे वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उस वेलोसिटी को स्केप वेलोसिटी कहते हैं। द टेम्परेचर सेल्सियस दिया है, और किस में पूछ रहा भैया, फॉरेनहाइट में पूछ रहा। अरे वाह, तो फॉरेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है 9/5 C + 32। अब 9/5 C की वैल्यू कितना दिया है 40 + 32, तो ये कितना हो जाएगा 8 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 72, 9 × 8 72 + 32, इट मीन्स 104। कहाँ है 104, ये रहा, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड 40 क्वेश्चन। मैं फिर से कह रहा हूं, आप सभी अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर लें, आप सभी अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर लें। जिन बच्चों को अभी भी कोई चीज़ों में यह है कि प्रैक्टिस नहीं किया है, टाइम है, किया जा सकता है। आप जाइए इग्नाइट क्लासेस के, इग्नाइट क्लासेस के चैनल पे आप जाएंगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, बायो की, यहाँ तक कि इंग्लिश की भी मैम आपको इंग्लिश भी पढ़ाने चालू करती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए, ठीक है। फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं। स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन एयर, देखो स्पीड ऑफ साउंड वेव की बात करें तो v इज इक्वल टू होता है, आप लोग को भले ही ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो स्कूलों में अपने, पता नहीं, v इज इक्वल टू होता है गामा p/रो, गामा p/रो, और ये 1.14 आता है, वो है। सर p प्रेशर है और रो डेंसिटी है। अब देखो पहला कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो ऐसा नहीं है, टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट नहीं है। इंक्रीज विथ इंक्रीज प्रेशर, क्या प्रेशर को आप यहां पर देखोगे कि प्रेशर बढ़ेगा तो आप कह सकते हो वेलोसिटी बढ़ेगी, बट प्रेशर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी घटता भी है। डेंसिटी नहीं, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी बढ़ता भी है। क्या वो करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो p/रो का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रह जाएगा, वो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। लेकिन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है समझो, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर एयर में बढ़ना। वाटर वेपर कितने हैं ये ह्यूमिडिटी है, ठीक। किसी स्टीम कितना है, वाटर के पार्टिकल्स एयर में कितने हैं, वही है। अगर वाटर पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं इट मींस डेंसिटी बढ़ रही है, और प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। वाटर वेपर बढ़ने से प्रेशर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, सिर्फ डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो डेंसिटी इंक्रीज, तो इसका ऑप्शन स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन
इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द, नहीं, इंक्रीजिंग द डेंसिटी तो ये नहीं होगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज द डेंसिटी, तो ये ऑप्शन आपका आएगा। ठीक है, आप ये इरेज कर लीजिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे खासे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वाटर वेपर बढ़ेंगे, वाटर वेपर बढ़ेगा एयर में, यानी कि डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी यहाँ पर बढ़ रही है, ये अपॉन वाला एरिया बढ़ेगा, अपॉन वाला एरिया बढ़ेगा, तो टोटल वाला एरिया घटेगा, इट मीन्स वेलोसिटी घटेगी। ठीक है, वेलोसिटी घटेगी। आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आया। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं 24 के, 23 के, 22 के तीनों ईयर के पेपर करा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। 22 का तो यही है, और इसके पहले मैंने क्या किया है, चैप्टर वाइज आपको कम से कम एवरी चैप्टर के 60 क्वेश्चन करा चुके हैं, 60 से 70 क्वेश्चन, तो आप वहां पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, आज ऑलरेडी 3 तारीख हो चुकी है, सिर्फ आपके पास 15-16 दिन हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए अपने 11th की, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, किसी के पेपर खराब ना हो, किसी का वो ना हो, तो प्लीज़ पढ़ाई करो। सारे सारे के सारे टीचर जो फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, मैथ के सर हैं, ठीक है, यहाँ तक कि इंग्लिश का भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।